कुक टीवी। होशियार गधा। रमन ने बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए एक गधा पाल रखा था। रमन, मेरे नमक के बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। बाजार तक नमक की बोरियों को पहुंचाने के लिए रमन को एक नदी पार करना पड़ता। जब गधे ने नमक की बोरियों के साथ नदी पार की, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई और बोरियों की वजन कम हो गई। रमन, नमक इतना कम कैसे हो गया भाई? जब गधा नदी में नमक की बोरियां ढो रहा था, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई। ऐसा फिर से नहीं होगा। अगले दिन रमन, आज मेरी रुई की बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। इस बार रुई की बोरियों को बाजार तक सही सलामत अच्छी अवस्था में लेकर आना। हाँ, मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। रमन ने रुई की बोरियों को गधे पर चढ़ा दिया और वे दोनों बाजार की ओर चल पड़े। मेरा मालिक सोचता है कि मैंने जानबूझकर नदी में नमक के वस्ते को भिगाया ताकि वो हल्का हो जाए, तो इस बार मैं कम गहराई वाली जगह से नदी पार करूंगा ताकि रुई सुरक्षित रहे। ये सोचकर उस गधे ने कम पानी वाली जगह से नदी पार की। वाह, हमारे गधे ने बोरियों को बिना भिगोए नदी पार की। हमारे पास बहुत होशियार गधा है। महोदय, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? जी, अब मेरे पास पैसा होता है तब मैं सुखी हो जाता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं होता तब मैं असंतुष्ट रहता हूँ और मन की शांति नहीं होती है। तो हर वक्त सुखी और बिना चिंता के साथ रहने का कोई तरीका है? देखो बेटा, ये गधा क्या करता है। वह गंदे कपड़ों को नदी तक पहुंचाता है। उस गधे के चेहरे को देखो, क्या वो गंदे कपड़े धोते हुए तुम्हें परेशान दिख रहा है? और आज शाम को इसी गधे को नदी से लौटते हुए भी जरूर देखना। शाम को वही गधा उस नदी से धुले हुए साफ कपड़ों के साथ लौट रहा था। अब इस गधे को देखो बेटा, यह गधा अब साफ कपड़े लेकर जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुबह वाली भाव है। जैसे ये गधा गंदे कपड़े धोते हुए दुखी नहीं था और ना ही साफ कपड़े धोते समय बहुत सुखी, वैसे ही हमें इसी तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो तो हमें अधिक खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीना चाहिए। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका।
कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।